साड़ियां लौटा कर और कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके भी पूर्णा का मनोरथ पूरा न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला प्रसाद तो नाराज हो ही गया था। सुमित्रा ने भी मुंह फुला लिया। पूर्णा ने कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की चेष्टा की, पर जब सुमित्रा की त्योरियां बदल गई और उसने झिड़क कर कह दिया, इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों? तुम आती ही क्यों? और तुम आई तो समझी थी और न होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और ही हो गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे जरा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहां से उठ जाने के सिवा और कुछ सूझ न पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई हो या न रोई हो, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की चेष्टा में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना कर न सकी थी। अब आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई वह इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन को छोड़कर तो वह फिर कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातें सुन रही थी। हाँ, उससे अगर भूल हुई तो यही कि वह वहां आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या और अवलंब ही क्या था? कोई आगे पीछे नजर भी तो नहीं आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई उसने कभी कमला प्रसाद से बातचीत नहीं की। फिर कमला प्रसाद ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो एक ही कृपण है, उदारता उनमें कहाँ से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियां न मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ी लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? मैं उसकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आश्रित हूँ। लेकिन इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? इतनी जल्दी चला जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा? विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करते देर नहीं लगती। मानो कुवासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ आना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई। 12 बजे के पहले तो कमला प्रसाद कभी अंदर सोने न आते, लेकिन आज 1 बज गया, 2 बज गए, फिर भी उनकी आहट न मिली। यहाँ तक कि 3 बजे के बाद उसके कानों में द्वार बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। सुमित्रा ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए थे। कदाचित अब उसे भी आशा न रही, पर पूर्णा अभी तक प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि शेष रात भी इंतजार में कट गई। कमला प्रसाद नहीं आए। पूर्णा सारे दिन कमला प्रसाद से 2-4 बातें करने का अवसर खोजती रही, पर वह घर में आए ही नहीं और मर्दानी बैठक में वह स्वयं संकोच वश न जा सकी। आज इच्छा न रहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। उपवास करके लोगों को मनमानी आलोचनाएं करने का अवसर वह क्यों देती? पूर्णा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं चलूंगी, यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? पूर्णा ने बात बनाई, बचा रहे आकर लौट गए होंगे। पूर्णा मना आ लेने में कोई बड़ी हानि तो न थी। पूर्णा तो हंसी उड़ाती हो। पति किसी कारण रूठ जाए तो क्या उसे मनाना स्त्री का धर्म नहीं है? पूर्णा अपने दिल से सोचो। पूर्णा ने जरा भौहें चढ़ाकर कहा, बहना तुम कैसी बातें करती हो? एक तो ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, फिर नाते से बहन, मुझे वह क्या कुदृष्टि से देखेंगे? फिर उनका कभी ऐसा स्वभाव नहीं रहा। पूर्णा आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती? पूर्णा बड़र निर्दयी हो बहन, आज चली जाना, तुम्हें मेरी कसम। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं।
अपने द्वार पर खड़ी होकर झांकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही थी। पूर्णा समझ गई, आज रमणी का मान टूट गया। बात ठीक थी, सुमित्रा ने आज पति को मना लाने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को भी पार किया, दालान से भी निकल गई, पति द्वार पर भी जा पहुंची। वहां वह एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी, कैसे पुकारूं। सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज सुनकर वह भागी, बेतहाशा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमणी का मान अजय है, अमर है, अनंत है। किंतु पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दुस्सह हो रही थी, यह सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ भी उत्तरदायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ही उसका कर्तव्य था? इस सारी मानलीला का मूल कारण तो यही था। तब वह क्या शांत चित्त से दो प्रेमियों को वियोगाग्नि में जलते देख सकती थी? कदापि नहीं। इसके पहले भी कई बार उसके जी में आया था कि कमला प्रसाद को समझा बुझाकर शांत कर दे, लेकिन कितनी ही शंकाएं उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी। आज करुणा ने उन शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला प्रसाद को वह शुरू से ही अपना बड़ा भाई समझती आ रही थी, भैया कहकर पुकारती भी थी। फिर उसे उनके कमरे में जाने की जरूरत ही क्या थी? वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारेगी और कहेगी, भाभी को ज्वर हो आया है, आप जरा अंदर चले आइए। बस यह खबर पाते ही कमला प्रसाद दौड़े अंदर चले जाएंगे, इसमें उसे लेशमात्र भी संदेह नहीं था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीता था। वहां सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उस कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने कमरे से निकली और मर्दाने कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर थपकी दी। भय तो उसे यह था कि कमला प्रसाद की नींद मुश्किल से टूटेगी, लेकिन वहां नींद कहाँ। आहट पाते ही कमला प्रसाद ने द्वार खोल दिया और पूर्णा को देखकर कौतूहल से बोला, का है पूर्णा, आओ बैठो। कमला प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, मना आना आई थी। सुमित्रा, झूठी बात, मुझे कोई मनाने नहीं आया था। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है उसे मनाया जाता है। मैं तो मर भी जाऊं तो किसी को रंज न हो। हाँ, माँ बाप रोलेंगे। सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगी? क्या तुमसे कहती थी? कमला प्रसाद ने मानो यह बात नहीं सुनी, समीप आकर बोले, यहाँ आ, कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ कहना है। कमला प्रसाद उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डराओ ओ मत पूर्णा, आराम से बैठो, मैं भी आदमी हूँ, कोई काटू नहीं हूँ। आखिर मुझसे क्यों इतनी भागी भागी फिरती हो? मुझसे 2 बात करना भी तुम्हें नहीं भाता। तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी, जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। कमला प्रसाद ने यह बात न सुनी। उसकी आतुर दृष्टि पूर्णा के रक्तहीन मुखमंडल पर जमी हुई थी। उसके हृदय में कामवासना की प्रचंड ज्वाला दहक उठी। उसकी सारी चेष्टा, सारी चेतनता, सारी प्रवृत्ति एक विचित्र हिंसा के भाव से आंदोलित हो उठी। हिंसक पशुओं की आंखों में शिकार करते समय जो स्फूर्ति झलक उठती है, कुछ वैसी ही स्फूर्ति कमला प्रसाद की आंखों में झलक उठी। वह पलंग से उठा और दोनों हाथ खोले हुए पूर्णा की ओर बढ़ा। अब तक पूर्णा भय से कांप रही थी। कमला प्रसाद को अपनी ओर आते देखकर उसने गर्दन उठाकर आग्नेय नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भीषण संकट तथा भय था, मानो वह कह रही थी, खबरदार, इधर एक जौ भर भी बढ़े तो हम दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। इस समय पूर्णा को अपने हृदय में एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था,
जो सारे संसार की सेनाओं को अपने पैरों तले कुचल सकती थी। उसकी आंखों की वह प्रदीप्त ज्वाला, उसकी वह बंधी हुई मुट्ठियां और तनी हुई गर्दन देखकर कमला प्रसाद ठिठक गया। होश आ गए। एक कदम भी आगे बढ़ने की उसे हिम्मत न पड़ी। खड़े खड़े बोला, यह रूप मत धारण करो पूर्णा। मैं जानता हूँ कि प्रेम जैसी वस्तु छल बल से नहीं मिल सकती। न मैं इस इरादे से तुम्हारे निकट आ रहा था। मैं तो केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का अभिलाषी हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मधुर छवि देखी है, उसी दिन से तुम्हारी उपासना कर रहा हूँ। पाषाण प्रतिमाओं की उपासना पत्र पुष्प से होती है, किंतु तुम्हारी उपासना मैं आंसुओं से करता हूँ। मैं झूठ नहीं कहता पूर्णा। अगर इस समय तुम्हारा संकेत पा जाऊं, तो अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर दूं। यही मेरी परम अभिलाषा है। मैं बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मन किसी तरह नहीं मानता। अवश्य ही पूर्व जन्म में तुमसे मेरा कोई घनिष्ठ संबंध रहा होगा। कदाचित उस जन्म में भी मेरी यह लालसा अतृप्त ही रही होगी। तुम्हारे चरणों पर गिरकर एक बार रो लेने की इच्छा से ही मैं तुम्हें लाया। बस यह समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर निर्भर है। अगर तुम्हारी आंखें मेरी तरफ से यूं ही फिरी रही, तो देख लेना, एक दिन कमला प्रसाद की लाश या तो इसी कमरे में तपड़ती हुई पाओगी, या गंगा तट पर। मेरा यह निश्चय है। कमला प्रसाद चारपाई पर बैठता हुआ बोला, नहा ई पूर्णा, मुझे तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं दिखती। अपनी इष्ट देवी की उपासना करना क्या लज्जा की बात है। प्रेम ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय संदेश है। प्रेम के संसार में आदमी की बनाई सामाजिक व्यवस्थाओं का कोई मूल्य नहीं। विवाह समाज के संगठन की केवल आयोजना है। जात पात केवल भिन्न भिन्न काम करने वाले प्राणियों का समूह है। काल के कुचक्र ने तुम्हें एक ऐसी अवस्था में डाल दिया है, जिसमें प्रेम सुख की कल्पना करना ही पाप समझा जाता है। लेकिन सोचो तो समाज का यह कितना बड़ा अन्याय है। क्या ईश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि 2-3 साल प्रेम का सुख भोगने के बाद आजीवन वैधव्य की कठोर यातना सहती रहो? कभी नहीं। ईश्वर इतना अन्यायी, इतना क्रूर नहीं हो सकता। वसंत कुमार जी मेरे परम मित्र थे। आज भी उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। इस समय भी मैं उन्हें अपने सामने खड़ा रखता हूँ। तुमसे उन्हें बहुत प्रेम था। तुम्हारे सिर में जरा भी पीड़ा होती थी तो बेचारे विकल हो जाते थे। वह तुम्हें सुख में मर देना चाहते थे कि तुम्हें हवा का झोंका भी न लगे। उन्होंने अपना जीवन ही तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया था। रो मत पूर्णा, तुम्हें जरा उदास देखकर उनका कलेजा फट जाता था। तुम्हें रोते देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। फिर यह आज कोई नई बात नहीं। इधर महीनों से तुम्हें रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है, और निर्दयी समाज चाहता है कि तुम जीवन पर्यंत यूं ही रोती रहो। तुम्हारे मुख पर हास्य की एक रेखा भी न दिखाई दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम दुष्टा हो जाओगी। उस आत्मा को तुम्हारी यह व्यर्थ की साधना देखकर कितना दुख होता होगा, इसकी कल्पना तुम कर सकती हो। ईश्वर तुम्हें दुख के इस अपार सागर में डूबने नहीं देना चाहते। वह तुम्हें उबारना चाहते हैं, तुम्हें जीवन के आनंद में मग्न कर देना चाहते हैं। यदि उनकी प्रेरणा न होती तो मुझ जैसे दुर्बल मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय क्यों होता? जिसने किसी स्त्री की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा, वह आज तुमसे प्रेम की भिक्षा क्यों मांगता होता? मुझे तो यह दैव की स्पष्ट प्रेरणा मालूम हो रही है। कमला प्रसाद उसे फर्श पर बैठते देखकर उठा और उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की चेष्टा करते हुए बोला, हरी ये नहीं पूर्णा, यह नहीं हो सकता। फिर मैं भी जमीन पर बैठूंगा। आखिर इस कुर्सी पर बैठने में तुम्हें क्या आपत्ति है? कमला प्रसाद का चेहरा खिल उठा। बोला, अगर कोई कुछ कहे तो उसकी मूर्खता है। सुमित्रा को यहाँ बैठे देखकर कोई कुछ न कहेगा। तुम्हें बैठे देखकर उसके हाथ आप ही छाती पर पहुंच जाएंगे। यह आदमी के रचे हुए स्वांग हैं और मैं इन्हें कुछ नहीं समझता। जहाँ देखो ढकोसला, जहाँ देखो पाखंड। हमारा सारा जीवन पाखंड में हो गया है। मैं इस पाखंड का अंत कर दूंगा। पूर्णा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने आज तक किसी स्त्री की ओर आंख नहीं उठाई।
मेरी निगाह में कोई जंचती ही न थी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में एक विचित्र आंदोलन होने लगा। मैं उसी वक्त समझ गया कि यही ईश्वर की प्रेरणा है। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो तुम इस घर में आती ही क्यों? इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना भी ईश्वरीय प्रेरणा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न समझना। एक से एक सुंदरियां मैंने देखी, मगर इस चंद्र में हृदय को खींचने वाली जो शक्ति है वह किसी में नहीं पाई। कमला प्रसाद को सहसा साड़ियों की याद आ गई। दोनों साड़ियां अभी तक उसने संदूक में रख छोड़ी थी। उसने एक साड़ी निकालकर पूर्णा के सामने रख दी और कहा, देखो, यह वही साड़ी है पूर्णा, उस दिन तुमने इसे अस्वीकार कर दिया था। आज इसे मेरी खातिर से स्वीकार कर लो, एक क्षण के लिए इसे पहन लो। तुम्हारी यह सफेद साड़ी देखकर मेरे हृदय में चोट सी लगती है। मैं ईमान से कहता हूँ, यह तुम्हारे वास्ते लाया था। सुमित्रा के मन में कोई संदेह न हो, इसलिए एक और लानी पड़ी। नहीं, उठा कर रखो मत, केवल एक ही क्षण के लिए पहन लो। जरा मैं देखना चाहता हूँ कि इस रंग की साड़ी तुम्हें कितनी खिलती है। न मानोगी तो जबरदस्ती पहना दूंगा। कमला प्रसाद, मत हट जाता हूँ। कमला प्रसाद ने पर्दे की आड़ से कहा, पहना चुकी, अब बाहर निकलो। कमला प्रसाद ने पर्दा उठाकर झांका। पूर्णा हंस पड़ी। कमला प्रसाद ने फिर पर्दा खींच लिया और उसकी आड़ से बोला, अब अगर तुमने न पहना पूर्णा, तो मैं आकर जबरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा, पहना ए हुए तो हूँ, अब कैसे पहनूं? कौन अच्छी लगती है? मेरे देह पर आकर साड़ी की मिट्टी भी खराब हो गई। कमला प्रसाद दीपक की ज्योति मात हो गई। वाह रे ईश्वर, तुम ऐसी आलोकमय छवि की रचना कर सकते हो, तुम्हें धन्य है। कमला प्रसाद, ईश्वर, मेरा बेड़ा कैसे पार लगेगा? कमला प्रसाद ने पूछा, यहाँ क्यों रखती हो? कमला प्रसाद, ईश्वर दंड नहीं देंगे। पूर्णा, यह उन्हीं की आज्ञा है, तुम उनकी चिंता न करो। खड़ी क्यों हो? अभी तो बहुत रात है, क्या अभी से भाग जाने का इरादा है? कमला प्रसाद ने जोर देकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता पूर्णा, जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए प्राण तक दे दूं, जब चाहे परीक्षा लेकर देखो। कमला प्रसाद ने मुंह लटका कर कहा, मैं तो मर जाऊंगा। सच कहता हूँ, मैं जहर खा कर सो रहूंगा और हत्या तुम्हारे सिर जाएगी। यह अंतिम वाक्य पूर्णा ने सुना था या नहीं, हम नहीं कह सकते। उसने द्वार खोला और आंगन की ओर चली। कमला प्रसाद द्वार पर खड़ा ताकता रहा। पूर्णा को रोकने का उसे साहस न हुआ। चिड़िया एक बार दाने पर आकर फिर न जाने क्या आहट पाकर उड़ गई थी। इतनी ही देर में पूर्णा के मनोभावों में कितने रूपांतर हुए, वह खड़ा यही सोचता रहा। वह रोष, फिर वह हास विलास और अंत में यह विराग। यह रहस्य उसकी समझ में न आता था। क्या वह चिड़िया फिर दाने पर गिरेगी? यही प्रश्न कमला प्रसाद के मस्तिष्क में बार बार उठने लगा।